नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष हैं और आपकी हथेली हमारे पास विश्लेषण के लिए है। यहाँ पे सबसे पहले हमारी नज़र आपकी मणिबंध की रेखाओं पे, मणिबंध के क्षेत्र पे पड़ रहा है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखें तो दो उदयमान रेखाएं जन्म लेती हुई दिखाई दे रही हैं। इनका आभास हो रहा है। अभी रेखाएं पुष्ट नहीं है लेकिन आभास हो रहा है। अगर आप पूरी तरह से समर्पित होते हैं अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, तो निश्चित रूप से लगभग 3.5 वर्षों के बाद ये रेखाएं पुष्ट अवस्था में आएंगी और जबरदस्त फलादेश आपके जीवन में देगी। ये रेखाएं स्पष्ट तौर पे आपको बता रही है, संकेत कर रही है कि देखिएगा, आप जो कुछ भी अपने जीवन में पाएंगे केवल और केवल अपनी मेहनत और अपने पुरुषार्थ के बल पे पाएंगे। मानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मुझे मिलेगा वो केवल और केवल मेरे पुरुषार्थ और मेरे मेहनत के बल पे मिलेगा। किसी से आश्रित ज़्यादा नहीं रहना है। और ये गारंटेड बता रही है कि आपको अपने जीवन काल में निश्चित रूप से अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। दो रेखाएं हैं। कहीं ना कहीं जीवन का जो प्रारंभिक दौर ऐसे लोगों का रहता है, निश्चित रूप से संघर्ष रहता है उसमें। लेकिन उस संघर्ष से ऐसे जातक उस संघर्ष के बदौलत आने वाले समय में हर सुख को भोगते हैं, हर सुख को अपने जीवन काल में पाते हैं। ये आपकी मणिबंध की लकीरें निश्चित रूप से बता रही हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे देखें तो मणिबंध के क्षेत्र में अनेकों और रेखाएं भी हैं। अगर ध्यान से जो है आप इन रेखाओं को देखते हैं तो ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई चिंता मन के अंदर कुछ समय तक बनी रहेगी। इससे भी आपको जो है मनानी कर सकते हैं आप। कोई ना कोई चिंता यहाँ पे मन के अंदर बनी रहेगी, इस चीज़ को ये बता रही है। और थोड़ा सा संघर्ष कहीं ना कहीं जीवन में लगा रहेगा। चाहे आप कितनी ही ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं, लेकिन चिंता संघर्ष भी हल्के रूप में आपके साथ साथ चलता जाएगा। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रही है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, आपकी दो लकीरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बुध की रेखा के। स्वास्थ्य की रेखा इसको कहते हैं, व्यापार की रेखा इसको कहते हैं, और इसको बिजनेस की लाइन अलग अलग नामों से दिखाते हैं, लेकिन हम बुध की रेखा इसमें कहेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये आपकी जीवन की रेखा है। इसी रेखा से आप ध्यान से देखें, इस प्रकार से निकल करके ये जीवन की रेखा, ये बुध की रेखा बुध की और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीच में टूट रही है। देखिएगा, जब ये जीवन की रेखा से निकल रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये आयु को बढ़ाने वाली होती है। व्यक्ति की जो आयु होती है वो अगर बहुत सामान्य भी हो तो भी ये आयु को बढ़ा लेती है। इस रेखा का ये सबसे पहला प्रभाव है। सफलता को दिखाने वाली होती है ये, कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में व्यक्ति को निश्चित रूप से व्यक्ति ने सोचा होगा उससे कहीं ज़्यादा सफलता निश्चित रूप से उसको मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो है व्यवसाय में तरक्की को दिखाती है। ऐसा व्यक्ति वाणी को बेचता है, मानी बोलने के ढंग के कारण व्यक्ति जीवन में धन कमाता है और अच्छा खासा धनाढ्य ऐसे व्यक्ति बनता है। लेकिन एक कमी है, बीच में टूट रही है। कहीं ना कहीं जो है आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। और विशेषकर यहाँ पे देखें ध्यान से,
तो यहाँ से एक रेखा आकर के इस पे इस प्रकार से मिल रही है और यहाँ पे देखें इस प्रकार से मछली का चिन्ह बन रहा है, लेकिन ये नेगेटिव प्रभाव देगा। ये पेट से संबंधित परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पेट की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं उसको ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पेट का रोग ये दे सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति ऐसे में जो है सजग रहने की आवश्यकता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सफलता निश्चित रूप से इस रेखा की वजह से मिलेगी। व्यवसाय रहेगा तो तरक्की मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो है वाणी के द्वारा, बोलने के ढंग के कारण अपनी जीवन काल में आप अच्छा खासा धन कमाएंगे। ये बहुत सुंदर और विस्तृत रेखा है, बहुत पावरफुल रेखा है, ये इस प्रकार से बता रही है। अब एक चीज और देखिएगा इस रेखा पे, ये यहाँ पे जो है इस प्रकार से मस्तिष्क की रेखा से जो है एक रेखा मिल रही है और यहाँ पे त्रिभुज बनाती हुई दिखाई दे रही है, त्रिकोण। ध्यान से देखना, ये राहु का त्रिकोण नहीं है, ये जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है और जो आपकी ये रेखा व्यापार की रेखा है, उसकी एक शाखा मस्तिष्क की लकीर पे मिल रही है और यहाँ पे एक त्रिकोण बना रही है। ऐसे जातकों को डेफिनेटली अपने घर का सुख मिलता ही मिलता है और कई लोगों को पैतृक संपत्ति भी मिलती है। हाँ, कुछ लोगों के इसमें ये भी देखा है मैंने कि शुरुआती जो दौर होता 2-2.5 साल का, ऐसे में विवाहिक जो जीवन होता है कभी कभी तनावपूर्ण रहता है, लेकिन कुछ टाइम तक 2-2.5 वर्षों तक, उसके बाद चीज़ें बहुत बेहतर रहती हैं। सबका नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ हथेलियों में ऐसी चीज़ें आती हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति 2 माध्यमों से अपने जीवन में धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी भी कर रहा हो, बहुत अच्छी पोस्ट पे भी हो, तो कहीं ना कहीं जो है उसका दूसरा माध्यम व्यापार रहता है, या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, साइड बिजनेस जिसे कहते हैं, कहीं ना कहीं ये 2 माध्यमों से धन देता है। ऐसा त्रिभुज हो तो और ऐसी रेखा हो तो, लेकिन पेट के प्रति, पेट के विकारों के प्रति हमेशा सावधान रहना है। पेट का रोग ये देता है और ज़्यादातर ये जीवन भर देता रहता है। ये कमी है इस रेखा में, बाकी सफलता बहुत अच्छी है। अब चलते हैं कुछ और लकीरों पे। एक रेखा और दिखाई दे रही है और ये बड़ी अच्छी भी है और वैसे भी है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपकी यहाँ से निकल करके एक सूर्य की लकीर जा रही है और यहाँ से निकल करके एक रेखा इसको काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप जीवन काल में कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का प्रयास हो सकता है आपके द्वारा। कहीं ना कहीं बदलाव का प्रयास या बदलाव की ख्वाहिश आपके मन में आ सकती है, और वो जो बदलाव है वो कार्य क्षेत्र का किसी भी प्रकार का हो सकता है। नौकरी कर रहे हो, उसके साथ व्यापार करने की सोच रहे हो सकता है व्यापार कर रहे हो, उसके साथ कोई नौकरी करने की सोच रहे हो। कहीं ना कुछ बदलाव का प्रयास आपके द्वारा होगा। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये आपके मस्तिष्क रेखा एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक सुंदर से एक त्रिकोण बन रहा है, निश्चित तौर पे बुद्धिमता की ओर जा रहे हैं, कला का पारखी सिद्ध हस्त होने की ओर अग्रसर हो रहा है। और ये बता रहा है कि सूर्य का जब भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, सूर्य जब भी बलिष्ठ अवस्था में आपकी हथेली में बैठेगा, निश्चित तौर पे धनाढ्य व्यक्तियों में जो आर्थिक क्षेत्र है आपका बहुत मजबूत स्थिति में आने वाला है। चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं, चाहे आर्थिक संपन्न ना भी हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप हासिल करने वाले हैं। ये बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज देखिएगा,
यहाँ से जो रेखा निकल रही है, अगर ये इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे चिन्ह बना लेगी तो ठीक है, नहीं तो अगर इस प्रकार से रही, बुद्ध की तरफ ये रेखा रही और ये जो है इस प्रकार से ही स्पष्ट जाती रही, तो कहीं ना कहीं जो है ये उलझन की स्थिति आपके मन के अंदर देगी। लगातार उलझे हुए रह सकते हैं, सम्मान आएगा लेकिन साथ साथ में कहीं ना कहीं बदनामी भी साथ साथ आ सकती है। और ऐसी स्थिति ये उत्पन्न करा सकता है कि आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो जाएंगी, इस प्रकार की चीजें रहेंगी। आपका तनाव जैसे खत्म ही ना हो रहा हो, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हो, इस चीज की स्थिति को ये दिखाता है। ये यश का साइन नहीं है। यश का साइन तब बनेगा जब पूर्ण रूप से जो है ये भी इस पे मिल जाएगा, तो यश की प्राप्ति होगी। लेकिन ये इस प्रकार से रही, यहाँ पे भले ही त्रिभुज रहे कोई बात नहीं, इसका अलग है, लेकिन ये अगर इस प्रकार से स्पष्ट रहे तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सजग रहना है। कहीं ना कहीं आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे रह सकते हैं। सम्मान आपके जीवन में आएगा, कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ साथ में बदनामी भी साथ लेके आएगा। परेशानियां जैसे खत्म नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति को ये जन्म दे सकता है। अब साथ साथ में देखिएगा, ये चीज़ें अच्छी हैं, कुछ त्रिकोण बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये इसी प्रकार से रहा, ये रेखा विशेषकर, तो क्या होगा, चीज़ें होती हुई भी जो है उसका पूरा सुख नहीं भोग पाएंगे। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? आपको मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, आप पूरी तरह से निष्ठा भावना से एकाग्रचित्त होकर वो सूर्य क्रिया करें। निश्चित रूप से जो है इसके जो गलत फल है वो खत्म हो जाएंगे और चीज़ अच्छी उभर कर आएगी, अच्छा फल देगी। ये तो रहा आपका ये चीज़। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा और हृदय की लकीर के बीच एक एक्स गुणा का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत पावरफुल चिन्ह है। ये बता रहा है कि आप अपने अध्यात्म में, अपने धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला आपका व्यक्तित्व रहने वाला है। और कहीं ना कहीं अध्यात्म में इस प्रकार की रुचि आपकी रहेगी, कहीं ना कहीं जो है उसकी नॉलेज आपका ज़्यादा गेन करेंगे, बढ़ाएंगे। और जो छठी इंद्री है उसके कारण आपकी कहीं ना कहीं जागृत हो जाएगी। और क्या घटित होने वाला भविष्य में कहीं ना कहीं उसका आभास आपकी इंद्रियां आपको कराएगी और बड़ी गहराई तक आप अध्यात्म में जा सकते हैं। और आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आत्म साक्षात्कार आपके अंदर से उपजेगा। आत्मज्ञान जो है एक दिव्य रूप में आपके ऊपर उभर कर आएगा। ये बहुत पावरफुल चिन्ह है। और आपकी जो आस्था है, आपकी जो वैज्ञानिक तरीके से खोजी प्रवृत्ति कोई भी ये दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। ये बहुत सुंदर है। अब चलते हैं, यहाँ पे पावरफुल रेखा एक और है, ध्यान से देखिएगा जरा। ये आपकी इस प्रकार से जो है हृदय की लकीर आ रही है, सीधा और सीधा आचार्य बृहस्पति से यहाँ पे युक्ति बना रही है। निश्चित रूप से आपका व्यक्तित्व जो है वो बड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है। केवल अपने स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जहां अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करेंगे वहीं तेजस्वी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। प्रेम का मामला देखें तो जिसको भी प्रेम करेंगे हृदय से प्रेम करेंगे, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। लेकिन स्वाभिमान की भावना भी ज़्यादा रहेगी, आप स्वाभिमानी ज़्यादा होंगे। और कहीं ना कहीं अगर आपका सूर्य अच्छी स्थिति में आता है तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद या अपने कार्य क्षेत्र में ऊंचाई हासिल हो सकती है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन ये योग बता रहा है
देखिए, चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और भी कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन निश्चित आप व्यतीत करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। अब देखिएगा, यहाँ पे से शानदार देखिएगा, आपकी एक रेखा इस तरह से जारी है और एक बहुत बड़ा यहाँ पे विष्णु का तिलक बन रहा है, और ये भी बड़ा रहस्यमय चिन्ह है, बृहस्पति से और रहस्यमय ग्रह शनि से युक्त हो रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं जो है चीजों का पहले से आभास होना, चाहे आभास हो ये मन के अंदर, चाहे सपनों के द्वारा हो, और जो सपने में दिखाया गया हो वो चीज कुछ दिनों बाद सच सामने हो रही हो। कई बार आप बारीकी से सोचना, आप किसी के लिए कोई वाणी बोल लेते हैं और कहीं ना कहीं वो सच साबित हो जाती है। वाक शक्ति भी आपके अंदर है, और आपके जो पंचभूत हैं, पंच तत्व हैं, उसके अनुसार देखा जाए, आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं उनके अनुसार देखा जाए, तो आपके जो इष्ट ग्रह हैं, इष्ट देव हैं, वो नारायण है, स्वयं भगवान विष्णु है। चाहे उनका किसी भी रूप की आप आराधना करें, पूजा करें, वो अलग चीज है। या आप शिव को माने, माँ भगवती को माने, या किसी देवी को माने, किसी देवता को माने, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। लेकिन आपके जो शरीर के 5 तत्व हैं, एलिमेंट हैं, शरीर के जो 7 चक्र हैं, उनके अनुसार आपके आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। और अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से नारायण की कृपा के कारण हर कार्य में सफलता निश्चित मिलेगी आपको। आपके विरोधी कभी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, लाख प्रयास कर ले नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके अलावा समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान के पात्र भी बनेंगे, सम्मान भी पाएंगे आप। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आपको माना जाएगा, समाज मानेगा, आप खुद नहीं, समाज मानेगा। लेकिन आपके लिए कुछ चीजें निषेध है, शेयर सट्टा, या जिसमें जो है केवल अपना स्वार्थ या परिवार के स्वार्थ की पूर्ति होती हो और वो गलत हो समाज के तरीके से, वो काम आपको फलदायी नहीं होगा, ये रसातल की ओर आपको ले जाएगा। इस चीज में हमेशा सावधान रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा जो है यहां से आके इसमें बहुत बड़ा त्रिभुज बना रही है, कहीं ना कहीं 52 से और 55 वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं संपत्ति का बहुत बड़ा योग बन रहा है। या तो पैतृक संपत्ति से बहुत बड़ा लाभ होगा अचानक, जिसको कहते हैं, या तो कहीं ना कहीं संपत्ति के योग बनेगा, आप बहुत बड़ी संपत्ति को अर्जन करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से जो है दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एक रेखा जा रही है, इस तरह से आ रही है। ये रेखा अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ाएगी, ये स्पष्ट तरीके से जो है यहाँ पे कहते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा यूँ जा रही है, एक रेखा यूँ जा रही है, और ये यहाँ पे एक जो है चतुष्कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके नॉलेज को बता रही है, ये चतुष्कोण, क्योंकि गुरु पे है ना, बृहस्पति ज्ञान का कारक है, देवताओं के गुरु है ना ये, तो ये ज्ञान के कारक होते हैं। माने ऐसा व्यक्ति अगर टीचिंग करे किसी भी प्रकार की, या ये भी टीचिंग है एक जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, और जो मास्टर पढ़ाता वो भी टीचिंग है एक, जो गुरु है, किसी भी प्रकार की टीचिंग हो, तो इसमें ज़्यादा सफलता आपको हासिल होगी, चाहे वो टेक्निकल ही क्यों ना हो। ये भी बता रहा है कि आपको अपने क्षेत्र में इतनी नॉलेज रहने वाली है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके। ये चीज़ें उभर कर आ रही हैं। अब ये चीज़ें ये भी बताती, ये सब चीज़ें देखिएगा, यहाँ पे चतुष्कोण है, यहाँ पे त्रिकोण है, ठीक है ना, और यहाँ पे सूर्य की रेखा को एक रेखा काट रही है, बदलाव की स्थिति है। ये सारी चीज़ें मिलके
आप अपने अंगूठे पे देखें, इस प्रकार की लकीरें यहाँ पे दिखाई दे रही है और इस प्रकार की चीजें बन रही है। लेकिन ये चीजें फलदायी कब होगी? जब आपकी ये करियर और धन की रेखा स्पष्ट दिखाई दे। अभी है स्पष्ट, लेकिन हल्का इसमें यहाँ पे कमी है, उस प्रकार से स्पष्ट पहुंच नहीं रही है। तो ये योग बता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप लक्ष्मी की उपासना करते हैं, रात्रि के समय की जो होती है उसकी विधि अलग है, वो मैं आपको लिख के दे दूंगा। अगर आप निष्ठापूर्वक इस चीज को करते हैं तो निश्चित ही अचानक जीवन में आपको बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये हथेली बता रही है, अचानक जीवन में ये योग तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन ऐसा जातक कभी नहीं रहता है ये योग फलित होने पे। अभी थोड़ा वक्त है, करीबन 2.5-3 साल का, 3.5 साल का वक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गरीब नहीं रहता है, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर ईगो प्रॉब्लम रहती है, इससे थोड़ा संभल कर चलना है आपको। हाँ, धार्मिक भी बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे लोग, आप खुद भी बहुत ज्यादा धार्मिक हैं, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, दान पुण्य से संबंधित चीजों में सबसे आगे रहने वाले व्यक्ति हैं आप। आपके पास जितना भी होगा दान पुण्य में आप लगाने वाले व्यक्ति हैं। धन के लिए भी ये योग बहुत अच्छा है। आने वाले समय में व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष सफलता को दिखा रहा है। दोहरा धन जिसे कहते हैं, एक से ज्यादा माध्यमों से, उस चीज को ये दिखाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन सूर्य का ध्यान रखना है आपको, दिव्य सूर्य क्रिया निश्चित रूप से आपको करनी है। इसका जबरदस्त फल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में रहने वाली है। ईश्वर में जबरदस्त विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति जो है समर्पण की भावना रहेगी। ये उंगली पूरी खड़ी है, निश्चित रूप से बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, धर्म का स्तर भी बहुत सुंदर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन कर्म में भी जबरदस्त विश्वास रहेगा। एक कर्मशील पुरुष भी आप रहने वाले हैं, मेहनत करने से कभी नहीं घबराएंगे। ये उंगली कहीं ना कहीं झुकाव है इसका इस तरफ। हाँ, यश पाने की इच्छा, नीम फीम पाने की इच्छा, समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पाने की इच्छा भी आपके अंदर जबरदस्त है, मुखर के आ रही है वो। ये यहाँ पे आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, लेकिन बहुत आंशिक है। फिर भी हमारे हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, निश्चित तौर पे समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे। यहाँ पे इस चीज की ओर जो है ये बता रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। निश्चित रूप से धन कमाने की जो ललक है वो जबरदस्त रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पौरों तक नहीं पहुंच पा रही है। हल्का नाखून बढ़ाएं। मनी मैनेजमेंट में आगे जाके कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है एक मनी ट्रायंगल भी आपका शानदार स्थिति में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखें सभी उंगलियों का जो झुकाव है मिडिल फिंगर की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब ये शनि के जो नेचुरल गुण हैं, जो प्राकृतिक गुण हैं, वो भी नेगेटिव वाले देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति जीवन काल में कई बार अपना जो जीवन काल होता उसका, उसमें कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है, शनि के नेगेटिव प्रभावों के कारण। इसको कैसे ठीक करना है? देखो, शनि कौन है? शनि आपके कर्म को देखने वाले न्याय के देवता हैं, लेकिन ये भगवान शंकर को पाना चाहते हैं। तो जो भगवान शंकर की भक्ति करता है ना, उस व्यक्ति पे शनि ज्यादा पीड़ा नहीं देते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप भगवान शंकर को मानते हैं, योगिक क्रियाओं को करते हैं, क्योंकि योग के जो रचयिता हैं
जो कारक हैं वो भगवान शंकर हैं। और योगिक क्रियाएं हमारे सातों चक्रों को, पंचभूतों को, जिससे हमारा शरीर बना है, और हमारे चित्त को, जो हमारी आत्मा है, जो जीवन से परे है, उस सब को शुद्ध करके एक सीध में ले आती है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूं, उससे आपको अनेकों अनेकों फल प्राप्त होंगे। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से उपायों को करते हैं। यहाँ पे चलो, हमने अंगूठा भी देख लिया, उंगलियां भी देख ली, हृदय की लकीर भी देख ली, मस्तिष्क की लकीर इस प्रकार से आ रही है। क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, क्रिएटिव बहुत अच्छे रहेंगे और कहीं ना कहीं सुखद यात्राओं का मौका मिलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अपनी जो स्वतंत्र विचारधारा है उसको ज़्यादा डेवलप कीजिएगा। दूसरे के दिमाग से, दूसरे के निर्णयों पे या दूसरे की बातों में आके कामों को करना थोड़ा सा जो है आपके लिए थोड़ा पछतावा दे सकता है, थोड़ा सा मन को जो है कुंठित कर सकता है। इस ओर जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और सीधा केतु पे जा रही है। देखिएगा, मैंने प्रैक्टिकल रूप में जो देखा है, जो आप लोगों का फीडबैक आया है, इसमें बहुत सुंदर आया है। यही चीज़ें घटित हुई है। ऐसे लोगों की जो तरक्की मैंने देखी है वो जन्म स्थान से दूर देखी है। जन्म स्थान में ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति कितने भी उच्च स्थिति में पहुंच जाए, उन्नत शिखर पे पहुंच जाए, लेकिन उसके पीछे उसका संघर्ष, जीवन में कई बार उतार चढ़ाव, कई बार अस्थिरता का सामना उसको आगे ले जाता है। लेकिन कर्म ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ करता है, अंत में परिनिर्माण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति ऐसा व्यक्ति पाता है। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक चीज और है, इस रेखा से जो ये रेखा आ रही है, कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा रहने वाली है, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहने वाली है। आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी यहाँ पे स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हमने बता दिया है। देखिएगा, एक रेखा और आती हुई दिखाई दे रही है। ये भी जबरदस्त रेखा है आपकी हथेली में, और ये रेखा है आपकी मंगल की रेखा। बहुत सुंदर रेखा है। ये रेखा बता रही है, देखिएगा, ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है कि कहीं ना कहीं आपको दूसरों का सहयोग मिलेगा ही मिलेगा, अच्छे रूप में मिलेगा। ईश्वर की बहुत अच्छी कृपा कहीं ना कहीं आपके ऊपर बनी रहेगी। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है, न तो प्रतिभा की कमी रहेगी, न तीव्र बुद्धि की कमी रहेगी, न तो सोचने समझने की कमी रहेगी। ये चीज़ें ईश्वर की कृपा से, इसके गुण आपके अंदर रहेंगे। और कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा, और नहीं, कहीं ना कहीं जमीन जायदाद से आपको अपने जीवन काल में बड़ा फायदा होगा। जबरदस्त फायदा जो है आपको होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से कहता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा, इस प्रकार से आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक चतुष्कोण बन रहा है। ये जबरदस्त फायदा दिलाता है। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी को दिखाता है कि व्यक्ति अगर सही दृष्टिकोण रखकर और आत्मविश्वास से भरपूर स्थिति में आगे बढ़े तो व्यक्ति को मल्टी प्रॉपर्टी का जो है लाभ अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे होगा। और कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म के प्रति भी व्यक्ति की अच्छी खासी रुचि रहेगी और आगे जाके और भी बढ़ेगी। ये इस चीज को दिखाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये शुक्र का पर्वत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका सुंदर रूप में उभराव होना अच्छा माना जाता है। आपकी हथेली में उभरा हुआ भी है, सुंदर भी है, तेजोमय अवस्था में भी है। आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, अपने को मेंटेन रखना, ये चीज़ें ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया है।
तो कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई चिंता भी कुछ समय तक बनी रहेगी, और जो वास्तविक सुख है उसमें थोड़ा सा ये कमी भी रहेगा। लेकिन इसको ठीक होने के बाद जहाँ परिवार का सुख बहुत सुंदर मिलेगा, कुटुंब का सुख मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा, उनकी तरफ से खुशियाँ भी मिलेंगी, और कहीं ना कहीं ग्लैमर भी आपके अंदर आएगा। यहाँ पे निम्न मंगल और उच्च मंगल देखिए, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, आत्मविश्वास निरंतर बढ़ेगा, इसका फायदा आपको मिलेगा। एनर्जेटिक स्वभाव भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति हल्का सा शनि की तरफ झुक रहे हैं, परिवार को लेके कुछ चिंताएं कुछ समय तक बना रह सकता है, और बृहस्पति यहाँ पे साधारण अवस्था में है, तो आपके अंदर भी ये थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए बृहस्पति यहाँ पे वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे इसका लाभ होगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं, या कुछ ऐसी वजहें आ सकती है जिसके कारण चिंता भी बनी रहे। सूर्य हमने देख लिया। बुध भी इसमें जो खड़ी लाइनें हैं ये व्यापार के गुण देती हुई दिखाई दे रही हैं, सेवा भाव देती हुई दिखाई दे रही हैं। बुध आपका अच्छा है, वाणी की शक्ति अच्छी रहेगी। चंद्रमा की स्थिति देखें, चंद्रमा आपके अच्छे भाव में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में मन मजबूत स्थिति में रहने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहने वाला है, और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो ठीक रहेगा। लेकिन जो बुध की रेखा है उसके अनुसार देखा जाए तो आपको अपने पेट का और पेट से संबंधित विकारों का विशेष ध्यान रखना है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त रखना है। योगा, प्राणायाम, ध्यान क्रियाएं ये आपको नियमित रूप से दिए गए विधि के अनुसार करना है, निश्चित ही जो है जीवन में बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।